कैसे हैं आप सब? मेरे आप लोग खैरियत से हैं। इन्फो टीवी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हम पहले ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर 7 का आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में वो क्या बताता है कि आज से जो 200 साल पहले साइंसदान थे, जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, वो ये कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो डिफरेंट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। वो कैसे? वो ये कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज obtained from लिविंग वर्ल्ड। वो से यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कौन से हैं? जो हमें जानदारों से हासिल होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? वो ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें नॉन लिविंग वर्ल्ड से हासिल होते हैं। नॉन लिविंग वर्ल्ड से क्या मुराद है? मिनरल सोर्सेज जैसे हो गए। अच्छा, अब उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर ही बनाए जा सकते हैं, यानी विच आर ओनली ऑब्टेन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड और सिंथेसिस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसा वो क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने कई बार ट्राई की, कई बार कोशिश की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर करने की आउटसाइड दी लिविंग बॉडी, तो लेकिन वो फेल हो गए। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सके। उनके इस फेलियर से उन्होंने एक हाइपोथेसिस बना लिया, या यूं कह ले एक थ्योरी बन गई, तो जिसको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। एफएससी में तो ऐसे लिखा हुआ है कि वो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया, लेकिन वो फेल हो गए। तो सब ने मिलकर एक थ्योरी पेश की जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। लेकिन मैट्रिक में थोड़ा डिफरेंट है। मैट्रिक में ये है कि जैकब बर्जीलियस ने ये थ्योरी पेश की, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या? वाइटल का मतलब होता है वेरी नेसेसरी। वाइटल फोर्स, वाइटल मीन नेसेसरी। वाइटल फोर्स को आप मिस्टीरियस फोर्स भी कह सकते हैं या सुपर नेचुरल फोर्स। अच्छा, क्या मतलब वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स, सुपर नेचुरल फोर्स? मतलब क्या कहने का? उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रिपेयर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें एक नेसेसरी फोर्स की जरूरत है, हमें एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत होती है, एक सुपर नेचुरल फोर्स की जरूरत होती है, विच कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो सिर्फ कुदरत की तरफ से ही मिल सकती है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत होती है, जो फोर्स हम लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रोवाइड की जा सकती है बाय नेचर, कुदरती तौर पे। तो इस वजह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। एंड दिस थ्योरी नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, अ सुपर नेचुरल फोर्स needed to prepare organic compounds in the laboratory, and this force cannot be provided in the laboratory, so we cannot prepare organic compounds in the laboratory. At that time it was presented. लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसको वूलर कहते हैं। वूलर भाईजान ने क्या किया? इन्होंने बड़े कमाल का काम किया। तो ये अमोनियम साइनेट पे काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को NH4, ये क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको उन्होंने हीट किया। तो हीट किया तो क्या हुआ? इट गॉट कन्वर्टेड इनटू यूरिया, NH2 CO। ये सारे इक्वेशन को अगर आप इस तरह लिखें तो भी लिख सकते हैं, NH4 CNO
अमोनियम साइनाइड हीट किया और ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यही यूरिया है जिसको मैंने इस तरह ओपन फॉर्म में कह सकते हैं लिख लिया। तो अमोनियम साइनाइड को जब हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन में मौजूद, मैमल के यूरिन में मौजूद होता है। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, अच्छा ये ना जो इसने डेट लिखी हुई है ना, तो कुछ बुक्स में 1823 है, कुछ में 24 है, कुछ में 28 भी है, कि जब वुलर ने ये अमोनियम साइनाइड को हीट किया और यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक्चुअली प्रिपेयर तो कुछ और करना चाहता था ये जो वुलर था, तो सडनली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट भी था, उसने क्या किया, तो उसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था 1945 में। तो इससे तरह ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसकी अहमियत कम हो गई जब इसने प्रिपेयर किया था, लेकिन जब उसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी यूं कह लें सफर डेथ है, तो इसकी अहमियत बिल्कुल खत्म हो गई। और उसके बाद बेशुमार कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होने लग गए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, और एक नए जद्दोजहद से कह लें, एक नए लगन से, एक नए शौक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम शुरू कर दिया गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन तो पहले तो ये कहा जाता था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ लिविंग वर्ड्स हासिल होते हैं। तो उसके बाद जब लैब में इनको प्रिपेयर किया जाने लग गया तो बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया गया और उन्हें एनालाइज किया गया। तो ये मालूम किया गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सब में कार्बन मौजूद होता है। तो उसके बाद मेजॉरिटी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। तो ऐसा कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो डेफिनेशन थी, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। The branch of chemistry that deal with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen is known as organic chemistry, and the compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons, are known as organic compounds. तो उसके बाद इसके कुछ फीचर हैं कार्बन के कंपाउंड्स के, और फिर इनके सोर्सेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ही करना था। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसको ही इंक्लूड किया गया तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो उसके कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फीचर्स हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, और जो सोर्सेज हैं वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।